हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस एंड दीक्षिका परमार। सो ऐसी उम्मीद करती हूँ आपने सारे पिछले लेक्चर्स लगाए। हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लासेस में हम देख चुके हैं किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया है। देन उसके बाद हम अब देख रहे थे नेफ्रॉन क्या होता है। जैसे आप जानते हैं किडनी जो क्या है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे तो उसमें जो किडनी है वो हमारा मेन ऑर्गन है। और अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन क्या है, इस किडनी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ही नेफ्रॉन का होता है। तो अगर बात करें नेफ्रॉन की तो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की स्ट्रक्चर देता है वो, और उसका फंक्शंस पूरा नेफ्रॉन के थ्रू ही होता है। इसलिए नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो क्या होता है नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। आज हम देखेंगे लोकेशन। आज हम देखेंगे किडनी में जो नेफ्रॉन होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है और किस किस चीज को रिमूव करता है। आखिर ये मेनली इसको क्यों बेसिक यूनिट बोलते हैं किडनी की। सो आइए, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देख लिया था। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था हमारी किडनी के अंदर ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर होते हैं जो किस रीजन में होते हैं, मेडुलरी रीजन में, इसलिए बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ओके, सो यहाँ पर जो पिरामिड से यहीं पर होता है यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, नेफ्रॉन। अब कैसे होगा तो ये हम देखते हैं। तो देखिए, पहले पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन के पार्ट्स की, एक तो होता है इसमें ग्लोमेरुलस, और दूसरा होता है हमारा इसमें ट्यूब्यूल, जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ओके, तो ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे नेफ्रॉन के। एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है ट्यूब्यूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, अभी तक हमने ये नहीं देखा था। अभी सिर्फ हमने ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, ट्यूब का स्ट्रक्चर देखा था। एंड ट्यूब में अलग अलग जगह पर उसके अलग अलग लेबलिंग थी, उसके पार्ट्स की बात की थी। हम ये देख लेते हैं जो हमारा नेफ्रॉन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। अगर बात करें उसकी तो सबसे ऊपर वाले रीजन में ये कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन उसके बाद यहाँ से ये फोल्डेड, और फिर यहाँ से ये लूप बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। फिर ये इस टाइप से जाकर यहाँ पर हो जाता है एंड। तो अगर हम बात करें ये कप लाइक स्ट्रक्चर की, तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल। और वोमेन कैप्सूल के पास जो होता है उसे हम बोलते हैं पीसीडी, और जो इससे दूर होता है इसे हम बोलते हैं डीसीटी। और बीच में ये जो लूप बना है इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। तो ये तो बात हो गई हमारी नेफ्रॉन की। तो इसमें पीसीडी का अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्टिव्यूल एंड ट्यूब्यूल। और इसे बोलते हैं डिस्टल, डीसीटी को। ठीक है, मतलब प्रॉक्सिमल मतलब जो वोमेन कैप्सूल के पास में होगा और डिस्टल जो उससे दूर होगा। ये तो हो गई हमारी लूप क्या बोलते हैं इसे, नेफ्रॉन के पार्ट्स, और इसकी बात हो गई। अब हम देखेंगे कि जो नेफ्रॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन की अगर बात करें हम किडनी में, तो आज हम देखेंगे लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। तो नेफ्रॉन में 4 पार्ट्स हमने देखे। एक देखा हमने वोमेन कैप्सूल, जो इसका कप लाइक स्ट्रक्चर, जो हेड होता है इनिशियली जो स्टार्ट होता है, एंड देन उसके बाद होता है प्रॉक्सिमल मतलब पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन।
पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन। क्योंकि हम जानते हैं जो नेफ्रॉन है क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? किडनी में ही। तो पहले तो हम किडनी बना लेते हैं। किडनी में होते हैं हमारे ऐसे पिरामिड्स, और फिर यहां से क्या इंटर करती है? रीनल आर्टरी। यहां से इंटर करती है किडनी के अंदर रीनल आर्टरी, जिसके पास क्या होता है? ऑक्सीजन एंड यूरिया, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये जो आर्टरी है किडनी के पास क्यों जा रही है? क्योंकि इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है किडनी को, एंड जो भी वेस्ट निकला है बॉडी से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना है बॉडी में, इसको रिमूव करवाना। तो ये किडनी के अंदर इंटर करेगी। अभी किडनी के अंदर ऐसे तो जाएगी नहीं, यहाँ से ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है एक किडनी में मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसे हर एक नेफ्रॉन तक जाना है। ये जो आर्टरी है रीनल आर्टरी, ये जो रीनल आर्टरी है, इसे हजारों मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन है किडनी में, तो मिलियनों मतलब करोड़ों नेफ्रॉन तक इस आर्टरी को जाना है, क्योंकि इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है उनको, नेफ्रॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आर्टरी है रीनल आर्टरी ब्रांच में डिवाइड होगी, और यहाँ से फिर ये और भी ज्यादा ऐसे पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होगी। और फिर यहाँ से ये और भी ज्यादा पतले ब्रांच बना देगी कुछ इस टाइप से, ताकि ये हर एक नेफ्रॉन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। ओके, तो ये तो हमारी आर्टरी की बात हो गई। अब हम बात करें लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन की। सो जो नेफ्रॉन होते हैं हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी में जो पिरामिड्स होते हैं जहाँ प्रेजेंट होते हैं मेडुलरी रीजन में, यहाँ से यहाँ पर हमारे मेडुला नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से नेफ्रॉन की पोजीशन होगी। मतलब नेफ्रॉन में सिर्फ लूप ऑफ हेनले पिरामिड्स के अंदर इंटर होगा, बाकी पूरा डीसीटी एंड टीसीटी एंड ब्रोमिन कैप्सूल पूरा ही इससे बाहर होगा पिरामिड से। यहाँ पर कुछ इस टाइप से। तो ये हमारी नेफ्रॉन की पोजीशन है किडनी के अंदर। किडनी पे नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे? नेफ्रॉन का पीसीटी डीसीटी वाला जो पार्ट है, ब्रोमिन कैप्सूल वाला जो पार्ट है, वो कॉर्टेक्स रीजन में होगा। कौन से रीजन में होगा? ये कॉर्टेक्स। और बाकी जो लूप ऑफ हेनले है वो होगा हमारा मेडुलर रीजन में, मेडुला में। तो लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट होगा? मेडुला में, एंड ब्रोमिन कैप्सूल डीसीटी एंड पीसीटी होगा कॉर्टेक्स में। ये हमारी नेफ्रॉन की पोजीशन। अब हम बात करें तो ये ब्रांचेस नेफ्रॉन तक कैसे ब्लड पहुंच जाएंगे? नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है? अभी दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि जो आर्टरी है यहाँ तक क्यों गई, नेफ्रॉन तक क्यों गई? क्योंकि हमने क्या बात की, जो नेफ्रॉन है वही तो हमारी किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। किडनी के पूरे फंक्शन नेफ्रॉन के थ्रू होंगे, तो क्योंकि वो फंक्शन कर रहा है तो उसे एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? जब तक वो ऑक्सीजन नहीं देगा। ऑक्सीजन देगा तभी एनर्जी बन पाएगी ना। तो वो ऑक्सीजन देने के लिए इन ब्रांचेस को, ब्रांच है कैपिलरीज में डिवाइड होना पड़ा। तो यहाँ से जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरी क्या करेंगी? यहाँ से इंटर करेंगी ब्रोमिन कैप्सूल में और एक नेटवर्क क्रिएट करेंगी, और यहाँ से ये क्या करेंगी? यहाँ से तो वो पास करेंगी यूरिया को, मतलब जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ब्लड में है, बना है, वो यहाँ से नेफ्रॉन के पास चला जाएगा। मतलब यहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और ये नेफ्रॉन के अंदर इंटर कर जाएगा। देन यहाँ से ये से बाहर निकल जाएंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर इलाज करके देखा जाए तो ये हमारे क्या है? पिरामिड्स, और यहाँ पे हमारा ये है ब्रोमिन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले रीजन पिरामिड्स के अंदर, एंड डीसीटी बाहर। सो
हमारी ये जो आर्टरी है ब्लड कैपिलरी, ये एंटर करेंगी यहां से ऐसे। अभी क्यों इंटर कर रही है? ये इंटर कर रही है क्योंकि इसके पास है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, जैसे बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, क्रिएटिनिन, ये सब। तो इसको रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है ब्लड से। तो ये जाएगी वुमेन कैप्सूल तक। कहाँ पर जाएगी ये? वुमेन कैप्सूल के पास। यहाँ से जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा रिमूव हो जाएगा नेफ्रॉन के पास। अब ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बचा है, अब ये यहाँ से निकल जाएगी। तो जो आर्टरी इंटर करती है उसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। ये जो आर्टरी इंटर कर रही है इसके वुमेन कैप्सूल के अंदर, उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। और जो यहाँ से निकल रही है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करके इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। और ये जो नेटवर्क बना रही है ब्लड कैपिलरीज का, इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्लियर? क्या बात की हमने कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो ऊपर वाला रीजन है इसका वुमेन कैप्सूल, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पर इंटर करेंगे हमारी ब्लड कैपिलरीज और क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे किसको? यूरिया, क्रिएटिनिन, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। रिमूव मतलब यहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगी और यहाँ से फिर ये आउट होंगी, तो इसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरी। अभी तक आपने क्या सुना होगा? जब भी कोई आर्टरी इसी ऑर्गन में इंटर करती है तो वो वेन बन के वापस आती है, लेकिन यहाँ तो केस उल्टा हुआ। मतलब यहाँ पर आर्टरी बन के गई और आर्टरी बन के वापस आई, मतलब एफरेंट से एफरेंट हो गई। एक बात आप ध्यान रखिए, आर्टरी वेन में जब कन्वर्ट होती है, जब उसके पास से ऑक्सीजन छीन ली जाती है और उसके पास CO2 आ जाती है। लेकिन अभी सिर्फ बात हुई है यहाँ से क्या रिमूव हुआ है? सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ऑक्सीजन अभी तक प्रोवाइड नहीं की है हमने नेफ्रॉन को, तो अभी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम बचा है। इसलिए जब ये आर्टरी कैपिलरी ब्लड कैपिलरी इंटर करी नेटवर्क में बनाया, इसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरी एंड या आर्ट्रियोल। और जब ये आउट होगी यहाँ से तो इसे एफरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर है? अभी दूसरा काम इसका बचा है क्या? मेनली ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो यहाँ से ये ब्रांच बनाएगी, यहाँ से ये ऐसे ब्रांच बनाएगी और ब्रांच बनाते हुए नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देगी यहाँ से। मतलब यहाँ से वाटर को रिमूव करेगी एंड ऑक्सीजन वगैरह दे देगी। वाटर तो यहीं पर रिमूव होगा यहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ। यहाँ से देगी ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बासा रेक्टा। ये जो ब्लड कैपिलरी बन रही है, ब्रांच बन रही है, इसे बोलते हैं बासा रेक्टा। क्लियर है? क्या बात की हमने अभी तक? फिर से हम देख लेते हैं एक बार, अगर समझ में ना आए तो। हमने देखा नेफ्रॉन, ये जो सबसे ऊपर वाला रीजन, इसे क्या बोला हमने? वुमेन कैप्सूल। देन यहाँ से PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT। ये हो गई हमारी नेफ्रॉन की बात। अब क्या बात की हमने? ब्लड कैपिलरी जो किडनी के अंदर एंटर की हैं, वो क्या करेंगी? यहाँ से जाएंगी और इंटर करेंगी यहाँ। जब ये इंटर करेंगी तो हम इसे क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और जब ये यहाँ से आउट होंगी, बाहर जाएंगी, तो इसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल्स।
ओके। सो यहाँ पे इसका बेसिकली क्या फंक्शन होगा कि यहाँ से रिमूव कर देगी वाटर प्लस यूरिया, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड वाटर, ये सारी चीज यहाँ से रिमूव कर देगी। क्योंकि अभी इसने ऑक्सीजन नहीं दिया है तो ये अभी आती ही रहेगी, और फिर ये ऑक्सीजन देना इसका दूसरा काम है, तो यहाँ से ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी ऐसे। यहाँ से ऐसे बड़ी बड़ी कैपिलरीज बना लेगी। देन यहाँ से ये बन जाएगी वापस से वेन। क्लियर? सो ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क बना है यहाँ पर, मतलब पहला नेटवर्क जो बना था, जो कर रहा था रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड वाटर को, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। एंड दूसरा जो नेटवर्क बनता है इसको ऑक्सीजन देने के लिए, इसे हम बोलते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ओके। अब इसमें से ये जो सबसे लार्ज कैपिलरी दिख रही है हमें, तो लूप ऑफ हैनले को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, इसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ओके। सो पता चल गया आपको कि जो हमारा नेफ्रॉन है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों है। सारे काम तो हमारे नेफ्रॉन ही कर रहा है ना, किडनी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करना, वाटर को कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, मतलब रिमूव करना वाटर को भी, एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, मतलब देखा जाए तो नेफ्रॉन का ही पूरा फंक्शन है किडनी में। इसलिए हम किडनी में नेफ्रॉन से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं, मतलब किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। सो आई होप आपको समझ में आया लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन। सो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। थैंक यू।